अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लोड इफेक्ट इन कैस्केड एम्पलीफायर। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स 2 की सीरीज स्टार्ट की हुई है। इसमें वीडियो नंबर 1 का बी पार्ट है लोड इफेक्ट इन कैस्केड एम्पलीफायर। ओके, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले देखें कैस्केड एम्पलीफायर का जो इंट्रोडक्शन था। कैस्केड एम्पलीफायर को हम मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का भी नाम देते हैं। तो इसका जो इंट्रोडक्शन था वो हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। अब इधर हम जो सिंपल सिर्फ दो एम्पलीफायर लेंगे, यानी कि हम सिंपल दो एम्पलीफायर लेंगे और ये इसको हम इस तरह डिनोट कर रहे हैं। ओके, अब जो हमारे पास होता है ये एम्पलीफायर कॉमन एमीटर हो सकते हैं दोनों, या फिर एक कॉमन एमीटर या एक कॉमन बेस भी हो सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास है और एल है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है, आर इन है हमारे पास। ओके, ये हमारे पास क्या है, AV1 है, AV2 है वोल्टेज गेन। इसका फर्स्ट एम्पलीफायर का ये स्टेज कहने की बात है। ये AV2 सेकंड एम्पलीफायर का सेकंड स्टेज का हमारे पास वोल्टेज गेन है। अब हम जानते हैं कि जब हम वो टोटल वोल्टेज गेन निकालते हैं वो दोनों का क्या क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ओके, ये इसको हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था। अब मज़ेदार बात ये है कि जो इन दोनों का आंसर होता है, टोटल आंसर, वो इसके आंसर से क्या होता है, लेस होता है। यानी कि AV का जो आंसर होता है वो लेस होता है इनके प्रोडक्ट के आंसर से। इस तरह होता है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि उधर लोड इफेक्ट हो रहा होता है। अब ये लोड इफेक्ट क्या हो रहा है, तो इसको अब हम इधर स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखें कि जब हम ये इनपुट है, अच्छा, कैस्केड एम्पलीफायर में क्या होता है कि एक एम्पलीफायर होता है, उसका जो आउटपुट होता है ना, उसको हम सेकंड एम्पलीफायर के इनपुट के साथ अटैच कर देते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पर। ये कैस्केड एम्पलीफायर होता है। तो यही हमने इधर किया है। तो फर्स्ट एम्पलीफायर के जो मेरे पास आउटपुट आ रहा है, आउटपुट को हमने सेकंड के स्टेज की सेकंड एम्पलीफायर के इनपुट के साथ अटैच कर दिया है। ओके, तो अब जो मेरे पास ये मेरे पास इनपुट है फर्स्ट स्टेज का, फर्स्ट एम्पलीफायर का। ये मेरे पास लोड रजिस्टर है किसका, फर्स्ट एम्पलीफायर का। और यहाँ हमारे पास हम कहते हैं कि इधर मेरे पास जो आउटपुट इम्पीडेंस है उसको हम R01 से डिनोट कर रहे हैं। ओके, R01 कह लें या RM1 कह लें, वो अपन लोगों की अपनी मर्जी है, जो हम जिसको नाम दे सकते हैं। ओके, तो अब जो इसका फार्मूला है, यानी कि फर्स्ट एम्पलीफायर का जो आउटपुट का होता है, उसका जो फार्मूला है वो मेरे पास क्या है, ये में जो मेरे पास RL है मल्टीप्लस जो मेरे पास R इन है, और ओवर में क्या जाता है RL प्लस R इन। नीचे प्लस है, ऊपर मेरे पास मल्टीपल है, बस यही फर्क है हमारे पास। अब अगर हमारे पास जो ये R इन है, अगर इसकी वैल्यू हमारे पास स्मॉल है तो जो हमारे पास होगा इसकी वैल्यू भी स्मॉल हो जाएगी। ओके, अगर यानी कि हमारी इसकी वैल्यू स्मॉल हो जाएगी तो मेरे पास जो जो होगा ना, आउटपुट फर्स्ट स्टेज का, फर्स्ट एम्पलीफायर का इम्पीडेंस आउटपुट जो मेरे पास आउटपुट इम्पीडेंस फर्स्ट स्टेज का, फर्स्ट एम्पलीफायर का, वो रिड्यूस हो जाएगा अगर मेरे पास R इन की वैल्यू रिड्यूस हुई। ओके, ये फार्मूला अब हमारे पास है कि जो वोल्टेज गेन है फर्स्ट एम्पलीफायर का, वो हमारे पास है V आउट ओवर V इन। यानी कि जो मेरे पास इसका जो मेरे पास है वोल्टेज गेन, वो हमारे पास क्या है, आउटपुट ओवर इनपुट होता है वोल्टेज गेन। हम गेन का फार्मूला जानते हैं क्या होता है ना, आउटपुट ओवर मेरे पास गेन होता है, सॉरी इनपुट होता है। तो जब वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज होगा ओवर इनपुट वोल्टेज होगा। तो अब जो मेरे पास आउटपुट वोल्टेज है उसको हम वी आउट से और इनको इससे शो कर रहे हैं। अब वी इन हमारे पास यही है, वी इन है, लेकिन जो हमारे पास है आउटपुट, हम ओम लॉ के अकॉर्डिंग वी इज इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं। तो यही हमने इधर फार्मूला अप्लाई किया, तो हमारे पास है ये वाला। ओके, जो हमारे पास आई है वो हमारे पास ये वाला है, तो इसको हम इधर RL का नाम दे देते हैं। और ये मेरे पास जो ये क्या है, जो ये हम ले रहे हैं, ये हमारे पास है। ओके, M1 हमारे पास है। ओके, तो अब इसकी वैल्यू भी रिड्यूस हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, अगर हम इसकी वैल्यू को डिक्रीज करेंगे R रेजिस्टेंस की जो कि अटैच है किसके साथ, सेकंड एम्पलीफायर के साथ, अगर हम इसकी वैल्यू को डिक्रीज करेंगे, इसके डिक्रीज करने से जो हमारे पास ओवर आर, जो हमारे पास R M1 होगा हमारे पास,
यानी कि आउटपुट होगी फर्स्ट एम्पलीफायर की वो रिड्यूस हो जाएगी। और अगर ये रिड्यूस होगी तो इसका मतलब है जो जो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज गेन होगा फर्स्ट एम्पलीफायर का वो भी रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि ये डिपेंड करता है इस पर M1 पर और ये इसके है अगर ये रिड्यूस हो रही है तो ये भी रिड्यूस हो रहा है, अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो ये भी मेरे पास क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो यही वजह है कि जो मेरे पास होता है इधर मेरे पास लोड इफेक्ट होता है इन कैस्केड एम्पलीफायर में, और जो मेरे पास इसका आंस होता है वो लेस देन होता है इसके एम्पलीफायर से। अब अगर इसका हम सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन में क्या हो जाता है कि अगर हम इसकी वैल्यू को मेंटेन रखें, लार्ज रखें, हाई रखें, तो हम इस परेशानी से बच सकते हैं। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी रीज़न है कि जो वोल्टेज गेन होता है फर्स्ट स्टेज का वो रिड्यूस होता है द लोडिंग ऑफ द सेकंड स्टेज। ओके, कि सेकंड स्टेज की लोडिंग की वजह से फर्स्ट स्टेज का वोल्टेज गेन होता है। तो इसकी जो इधर रीज़न हम इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो इफेक्टिव एसी कलेक्टर होता है ना रेजिस्टेंस का फर्स्ट स्टेज का, जो फर्स्ट स्टेज का जो मेरे पास एसी कलेक्टर रेजिस्टेंस होता है वो लेस देन होता है अपनी ही एक्चुअल वैल्यू से। ओके, यानी कि कलेक्टर वैल्यू से। तो यानी कि इधर हमने तो सिंपल बनाया हुआ है ना कि हमने इधर से ये बना दिया है, तो एक्चुअली जो हमारे पास फर्स्ट स्टेज में जो इसका कलेक्टर होता है ना, कलेक्टर रेजिस्टेंस होता है जो इसका जो आ रहा होता है, जो हमें मिल रहा होता है, एक्चुअली वो अपनी ही असल वैल्यू से कम होता है। ओके, तो जिसकी वजह से जो हमारे पास होता है सेकंड स्टेज का टोटल इनपुट रेजिस्टेंस वो बिहेव करने लग जाता है एज अ एसी लोड फर्स्ट स्टेज के लिए। यानी कि अगर हम देखना इधर ये कहते हैं कि ये देखिए हमारे पास ये फर्स्ट स्टेज है, ये हमारे पास इनपुट है, तो हमारे पास ये इनपुट है हमारे पास। ओके, तो ये मेरे पास R1 है, तो और ये मेरे पास R3 है, R3 है, R2 है हमारे पास, ये सॉरी R1 है, और ये हमारे पास क्या है R2 है ये वाला, इसको हमने ग्राउंडेड कर दिया हुआ है। तो ये हमारे पास है, ये मेरे पास R4 है। ओके, तो ये हमारे पास हमने अटैच कर दिया हुआ है ये वाला यहाँ से। अब यहाँ से जो हमारे पास ये इधर होगा ना, इधर वाला ये हमारे पास सेकंड एम्पलीफायर होगा। ओके, तो ये हमारे पास क्या है प्लस VCC है, तो इसको हमने सेकंड एम्पलीफायर का अटैच कर दिया। अभी मैंने फिलहाल जो फर्स्ट एम्पलीफायर है कॉमन एमिटर का वो ही बनाया हुआ है। अब जो हमारे पास यहाँ जो R3 है, R3 पर जो कलेक्टर की वैल्यू आ रही है जब हम इसको प्रोसेस करवा रहे हैं, तो जो वैल्यू आ रही है रेजिस्टेंस की वो एक्चुअली वैल्यू कम है अपने ही असली जो वैल्यू होती है रेजिस्टेंस उससे कम आ रही होती है। इसलिए जो हमारे पास जो सेकंड स्टेज होता है वो एज अ बिहेव करने लग जाता है एज अ एसी लोड। किसके लिए, फर्स्ट स्टेज के लिए वो सेकंड जो एम्पलीफायर होता है, सेकंड जो स्टेज है वो बिहेव करने लग जाता है एज अ एसी लोड फॉर द फर्स्ट स्टेज। तो जिसकी वजह से हमारे पास वोल्टेज गेन होता है फर्स्ट एम्पलीफायर का वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये हमारे पास प्रोसेस होता है। और अगर हम यहाँ RIN की वैल्यू को इंक्रीज कर दें ताकि जो हमारा मसला है जो फर्स्ट स्टेज का जो हमारे पास वोल्टेज गेन है वो रिड्यूस ना हो बल्कि प्रॉपरली चलता रहे, हमें मिलता रहे, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं नॉन लोडिंग इफेक्ट।